नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पिता पुत्र का अनोखा रिश्ता। पिता और पुत्र का अनोखा रिश्ता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय पिता पुत्र की जोड़ी भी बड़ी ही कमाल की जोड़ी होती है। दुनिया के किसी भी संबंध में अगर सबसे कम बोलचाल वाला रिश्ता है तो वो है पिता और पुत्र की जोड़ी का रिश्ता। एक समय तक दोनों अनजान होते हैं। एक समय तक दोनों अनजान होते हैं। एक दूसरे के बढ़ते शरीरों की उम्र से फिर धीरे धीरे एहसास होता है हमेशा के लिए बिछड़ने का। जब लड़का अपनी जवानी पार कर अगले पड़ाव पर चढ़ता है तो यहां इशारों से बातें होने लगती है। जब लड़का अपनी जवानी पार कर अगले पड़ाव पर चढ़ता है तो यहां इशारों से बातें होने लगती हैं या फिर इनके बीच मध्यस्थ का दायित्व निभाती है घर की मां। पिता अक्सर पुत्र की मां से कहता है, जा उससे कह देना, और पुत्र अक्सर अपनी मां से कहता है कि मां पापा से पूछ लो ना। पुत्र अक्सर ही अपनी मां से यह कहता है कि इस फला काम के लिए प्लीज पापा से आप ही पूछ लो ना। इन्हीं दोनों धुरियों के बीच घूमती रहती है मां। जब एक कहीं होता है तो दूसरा वहां नहीं होने की कोशिश करता है। जब एक किसी स्थान पर होता है तो दूसरा उस स्थान पर नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र नजदीकी के से डरते हैं। शायद पिता पुत्र नजदीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नजदीकी का नहीं डर है। जबकि वो डर नजदीकी का नहीं है, डर है उसके बाद बिछड़ने का। जबकि वो डर नजदीकी का बिल्कुल नहीं है, वो डर है उसके बाद बिछड़ने का। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे को कभी कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। आज तक कोई भी भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे से ये शब्द कहे होंगे, ये वाक्य कहे होंगे कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। पिता के अनंत रौद्र का उत्तराधिकारी भी वही होता है। पिता के कभी कभी अनंत रौद्र का उत्तराधिकारी भी वही होता है, क्योंकि पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाता है। क्योंकि प्रत्येक क्षण जीवन के प्रतिपल पिता अपने पुत्र को अभिमन्यु सा पाता है। पिता समझाता है कि इसे संभलना होगा, इसे मजबूत बनना होगा, ताकि जिम्मेदारियों का बोझ इसका वध न कर सके, इसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा सके, इसके जीवन में बाधा न बन सके। पिता सोचता है कि जब मैं चला जाऊंगा इसकी मां भी चली जाएगी, बेटियां अपने अपने घर अर्थात ससुराल को चली जाएंगी, तब रह जाएगा सिर्फ अकेला बेटा। तब रह जाएगा सिर्फ ये अकेला बेटा, जिसे हर दम हर कदम परिवार के लिए, आजीविका के लिए, बहू बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक चुनौती से, सामाजिक जटिलताओं से लड़ना होगा। पिता जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती।
प्रत्येक पिता यह जानता है कि हर बात को घर पर ही नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी से गम छुपाने सीखने होंगे। इसीलिए इसे गम छुपाने, खामोशी से गम छुपाने के लिए इसे सीख मिलनी ही चाहिए। परिवार के विरुद्ध खड़ी हर विशालकाय मुसीबत को, परिवार के विरुद्ध खड़ी हर विशालकाय मुसीबत को अपने हौसले से छोटा करना होगा। ना भी कर सके तो खुद का वध करना होगा, इसलिए वो कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। इसीलिए वो कभी भी पुत्र प्रेम को प्रदर्शित नहीं करता, जिस तरह की मां आसानी से अपना पुत्र प्रेम प्रदर्शित कर पाती हैं। पिता जानता है कि प्रेम कमजोर बनाता है। पिता सर्वथा जानता है कि हमारे जीवन में प्रेम ही हमें कमजोर बनाता है। फिर कई बार उसका प्रेम झल्लाहट या गुस्सा बनकर भी निकलता है। जो झल्लाहट और गुस्सा है वह सिर्फ झल्लाहट और गुस्सा नहीं है, वरन पिता पुत्र के लिए प्रेम है। वो गुस्सा अपने बेटे की कमियों के लिए नहीं होता, वो झल्लाहट है जल्द निकलते समय के लिए। वो झल्लाहट जल्द निकलते समय के लिए है। वो जानता है, उसकी मौजूदगी की अनिश्चितताओं को वह समझता है और उसे सर्वथा मालूम है कि उसकी मौजूदगी अनिश्चित है। पिता चाहता है कहीं ऐसा ना हो कि इस अभिमन्यु का वध मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण हो जाए। पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां करना बंद करे, क्योंकि गलतियां सभी की माफ है। क्योंकि गलतियां या चूक सभी की माफ है, पर मुखिया की नहीं। परिवार के सारे सदस्यों की गलतियां एक बार माफ की जा सकती है, लेकिन मुखिया की गलती पर प्रश्न चिन्ह सदैव लगा रहता है। यहां मुखिया का वध सबसे पहले होता है। यहां मुखिया के ऊपर उंगली सबसे पहले उठती है कि मां बाप ने आपको क्या सिखाया। पुत्र या पुत्रियों की गलती का सीधा असर होता है मां बाप के ऊपर। फिर वो समय आता है जबकि पिता और बेटे दोनों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। बेटा अब केवल बेटा नहीं, बेटा अब केवल बेटा नहीं, पिता भी बन चुका होता है। कड़ी कमजोर होने लगती है। पिता की सीख देने की लालसा, पिता की सीख देने की लालसा और बेटे का उस भावना को नहीं समझ पाना। पिता की सीख देने की लालसा और बेटे का उस भावना को नहीं समझ पाना, वो सौम्यता भी खो देता है। यही वो समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। बस इसी समय को समझदारी से निकालना होता है। बेहद महत्वपूर्ण समय यही होता है, वरना होता कुछ नहीं है। बस बढ़ती झुर्रियां और बूढ़ा होता शरीर, वरना होता कुछ भी नहीं। बस बढ़ती हुई झुर्रियां और बूढ़ा होता शरीर जल्द ही बीमारियों को घेर लेता है और फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए मां तो दिखती है। फिर सभी को इस दुनिया में बेटे का इंतजार करते हुए उसकी मां तो दिखती है, पर पीछे रात भर से जागा पिता किसी को नहीं दिखता है। पर पीछे रात भर से जागा पिता नहीं दिखता। पिता की उम्र और झुर्रियां और बढ़ती जाती हैं। ये समय चक्र है। ये एक समय चक्र है जो बूढ़ा होता शरीर है बाप। ये समय चक्र जो बूढ़ा होता शरीर है बाप के रूप में उसे एक और बूढ़ा
शरीर झांकता है, आसमान से जो इस बूढ़े होते शरीर का बाप है। कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे बाप, कब समझेगी दुनिया, ये इतने भी मजबूत नहीं। कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे बाप, कब समझेगी ये दुनिया, ये इतने भी मजबूत नहीं। पता है क्या होता है उस आखिरी मुलाकात में? पता है क्या होता है उस आखिरी मुलाकात में? जब जिन हाथों की उंगलियां पकड़ पिता ने चलना सिखाया था, जिन हाथों की उंगलियों को पकड़कर पिता ने बच्चे को चलना सिखाया था, वही हाथ लकड़ी के ढेर पर पड़े पिता को लकड़ियों से ढकते हैं, उसे घी से भिगोते हैं और उसे आग जलाकर जला ही देते हैं। ये कोई पुरुषवादी समाज की चाल नहीं है, ये कोई पुरुषवादी समाज की चाल नहीं है, ये सौभाग्य भी नहीं है। ये बेटा होने का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये कोई पुरुषवादी समाज की चाल नहीं है, ये सौभाग्य भी नहीं है, ये बेटा होने का एक सबसे बड़ा अभिशाप है। ये होता है, हो रहा है, होता ही रहेगा। और भी इसी तरह की वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।